हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय यात्रा। दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, जिसमें कि हम बताने वाले हैं कि आपके बच्चे कब से खड़े होना और चलना शुरू करते हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि आप अपने बच्चे को जल्दी चलाने में कैसे मदद करें। इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि उनका बच्चा साल भर के ऊपर हो गया है पर अभी तक वो चल नहीं पाता, तो इसके लिए वो क्या करें, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि उनके बच्चे अभी साल भर के हैं और उनके बच्चे के पैर टेढ़े से कुछ मुड़े हुए से दिखाई देते हैं, तो क्या सचमुच बच्चे के पैर टेढ़े हैं या फिर उनका वहम है। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आपके बच्चे कब से खड़े होना और चलना शुरू करते हैं। सामान्यतः बच्चे की खड़े होने की प्रक्रिया 8 महीने के बाद से शुरू हो जाती है, क्योंकि इन बीते महीनों में बच्चा अपनी कई एक्टिविटी जैसे पलटना, गर्दन संभालना, बैठना, घुटने के बल चलना आदि क्रियाएं करके अपनी मांसपेशियों को काफी मजबूत बना लेते हैं। 8+ होने पर उनके मसल्स इतने मजबूत हो जाते हैं कि वह सहारा लेकर खड़ा होना शुरू कर देते हैं और 10वें-11वें महीने तक वे बिना किसी सहारे के 4-5 कदम बढ़ाने लगते हैं। पर दोस्तों, यह तो हुई सामान्य बच्चों की बात कि जिनमें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है। पर जरूरी नहीं कि हर बच्चा इन्हीं महीनों में खड़ा होना और बाकी की सारी एक्टिविटीज करना शुरू कर दे। कुछ बच्चे देर से चलना भी शुरू करते हैं, यानी कि 14-15 महीने यानी कि 1.5 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, पर इससे ज्यादा समय बीतने पर आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है तो वो 14-15 महीने तक पूर्ण रूप से चलने लगता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि किन कारणों से बच्चे लेट से चलना शुरू करते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं, उनका वेट बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण बच्चों को अपने वजन को उठाने में, खड़े होने में, चलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, जिसके कारण भी बच्चे देर से चलना शुरू करते हैं। दूसरा कारण प्रीमेच्योर डिलीवरी भी। ऐसे में बच्चे थोड़े से कमजोर होते हैं शुरुआती दौर में, जिसके कारण वो लेट से चलना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरी पोषक तत्व ना मिलना भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसके कारण वे देर से चलना शुरू कर सकते हैं। बहुत ही रेयर ही केस होता है जिसमें कि बच्चों को हड्डियों से जुड़ी हुई कोई समस्या होती है, जिसके कारण बच्चे नहीं चल पाते हैं। तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो इन सारे रीजंस को ऑब्जर्व करके आप अपने बच्चे की हेल्थ कंडीशन को देखते हुए उसे खड़े होने और चलने में मदद करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बच्चा समय पर खड़ा होने और चलने लगे, इसके लिए पेरेंट्स क्या क्या करें। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि बच्चे के पैरों की मालिश अच्छे से और सही तरीके से करना है। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि आप अपने बच्चों के पैरों की मालिश सही तरीके से कैसे करें। प्रॉपर मालिश से बच्चे को ये फायदा मिलेगा कि उसके पैरों में मजबूती तो मिलेगी, साथ ही उसकी जो थकान होगी वो भी दूर होगी, जिससे बच्चा जल्दी जल्दी खड़े होने के लिए खुद को प्रोत्साहित करेगा, कोशिश करता रहेगा। दूसरा, बच्चे को प्रोत्साहित करें, उसे रंग बिरंगे खिलौने दें, खास करके बॉल से दें, जिससे कि वो पकड़ने के लिए उसके आगे दौड़े। ये सारी एक्टिविटी करके आप अपने बच्चे को जल्दी चलाना सिखा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को शुरुआती दौर में सहारा देकर चलाने की कोशिश करें। साथ ही विटामिन डी युक्त चीजें दें और कोशिश करें कि जो मॉर्निंग की मालिश होती है, जो सूर्य की पहली किरण होती है, उस समय ही बच्चे को मालिश दें, जिससे कि बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी ना हो। इसके अलावा बच्चों के खान पान यानी कि कैल्शियम, विटामिन युक्त चीजें जो भी हैं, प्रोटीन युक्त जो भी चीजें हैं, बच्चे को प्रॉपर खिलाएं, जिससे कि उसे चलने में मजबूती मिले, उसे कमजोरी या वीकनेस ना लगे। इसके अलावा आप वॉकर का इस्तेमाल करके भी बच्चे को जल्दी चलाने में, खड़े होने में हेल्प कर सकते हैं। मगर वॉकर भी इस्तेमाल करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि बच्चा जब थोड़ा सहारा लेकर के खड़ा होना शुरू करे तभी आपको वॉकर बच्चे को दिलाना है। साथ ही वॉकर आप थोड़ा भारी लें, ज्यादा पहिए वाला लें, जिससे कि बच्चे की सेफ्टी बनी रहे। इसके अलावा तो इस तरीके से वॉकर का इस्तेमाल आपको 1.5 से 2 महीने तक के लिए ही सिर्फ करना है। अदरवाइज अगर आप ज्यादा दिन के लिए बच्चे को वॉकर का इस्तेमाल कराते हो तो बच्चे में खुद से चलने के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उसे फिर खुद से चलने में ज्यादा टाइम लगेगा। वॉकर सिर्फ इसलिए होता है कि बच्चे को आप चलने में हेल्प कर सके। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप बच्चे को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, चलाने में मदद नहीं कर पा रहे हो, तो वॉकर ऐसे कंडीशन में आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। 2 महीने के बाद
आपको ये वाले वॉकर का इस्तेमाल रोक करके जो वुडन वॉकर आते हैं उन वॉकर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बच्चे बहुत ही जल्दी बिना गिरे चलना सीख जाते हैं। उस वॉकर का इस्तेमाल भी आपको सिर्फ 15 से 20 दिन यानी कि मैक्सिमम महीने भर तक ही करना है। इसके बाद उस वॉकर का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आपको खुद से बच्चे को चलने में प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा आपको नियमित रूप से टीके लगवाना है और बच्चे को पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाने हैं। तो इस तरह से अगर बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ और एनर्जेटिक है तो वह 11 से 12 महीने तक बिना सहारे के चलना शुरू कर देता है और 14-15 महीने तक वह बिना गिरे चलने लगता है। अब आपके लिए मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये बताना चाहती हूँ कि कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चा जैसे ही 5-6 महीने का होता है, बैठने लगता है, उन्हें लगता है कि बच्चा पूरी तरीके से पूर्ण रूप से खड़े होने के लिए तैयार हो गया है, पर ऐसा नहीं है। बच्चे का जब सही समय आता है तभी आप बच्चे को खड़े होने की कोशिश कराएं। उसके पहले यानी 4-5-6 महीने पर बच्चे को खड़े होने की कोशिश बिल्कुल ना कराएं। अगर आप बच्चे को ऐसे समय पे खड़ा कराते हैं तो उसे बो लेग की समस्या हो सकती है, पैर टेढ़े होने की समस्या हो सकती है। तो इसलिए आप अपने बच्चे को सही टाइम पर ही खड़ा करना शुरू करें। इसके साथ ही यह भी ध्यान देना है कि शुरुआती दौर में आप बच्चे को ज्यादा देर तक के लिए खड़ा ना करें। धीरे धीरे समय के साथ समय को बढ़ाते जाएं, पर शुरुआत में आप ज्यादा देर तक खड़ा ना करें। अच्छा, कुछ लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि उनका बच्चा अभी 1 साल के अंदर का है और उनको अपने बेबी के पैर टेढ़े लगते हैं। तो आपको बता दें कि साल भर तक के बच्चे का टेढ़े पैर होने का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सभी बच्चों के एक ही जैसे मुड़े हुए लगते हैं, टेढ़े से लगते हैं। पर जब आपका बच्चा साल भर के बाद जब चलना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है, 2 साल तक का हो गया है, तब बच्चे के पैर सीधे अपने आप दिखाई देने लगते हैं, आपको समझ आने लगता है। मगर उसके बाद भी अगर आप अपने बच्चे के पैर, आपका बच्चा 1.5-2 साल का हो गया है, प्रॉपर चल रहा है, दौड़ रहा है और उस समय भी आपको अपने बच्चे के पैर टेढ़े नजर आते हैं, तो यह समस्या वाली बात है। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि बच्चे को शुरुआती दौर से ही, जन्म के बाद से ही बच्चे के पैर की मालिश को अच्छे से करना है, सही तरीके से करना है, वरना बच्चे को बो लेग की, टेढ़े पैर की समस्या हो सकती है। आइए अब मैं दिखाती हूँ कि आपको अपने बच्चे के पैर की मालिश कैसे करनी चाहिए। ये मसाज मैंने अपने बच्चे पर करके दिखाया है। आपको इन्हीं सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। डेली आपको 3 टाइम्स, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो 3 बार करना है और बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप 2 बार भी कर सकते हैं, पर इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। ये आपके बच्चे को जल्दी चलाने में, खड़ा करने में और जो भी पैरों से जुड़ी हुई कोई समस्याएं हैं उनको दूर करने में हेल्प करेगा। इसमें जो मेरे हाथ चलाने का तरीका है कि आपको किस तरीके से, किस डायरेक्शन में बच्चे के पैरों की मसाज करनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। इसमें जो मैंने एक्सरसाइज बताया है बच्चे के पैर की, वो जरूर करानी चाहिए। इसके अलावा जब आपका बच्चा खड़ा होने लगे या खड़ा होने की कोशिश करने लगे तो आपको अपने बच्चे के पैर के खड़े होकर के मसाज जरूर करनी चाहिए। इससे उसे जल्दी चलने में हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, ये तो थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। बाय बाय।